जैसे ही हमने किले के गेट को पार करके किले के अंदर घुसे, वैसे ही अचानक उसने मुड़कर हमारी तरफ देखा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक सच्ची घटना जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी राजस्थान के सबसे ज्यादा मशहूर और सबसे ज्यादा बदनाम भानगढ़ किले की है। भानगढ़ का नाम सुनते ही दिल में एक डर समा जाता है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ मैंने कभी सोचा नहीं था। ये घटना 2022 की है। मैं और मेरे 3 दोस्त राहुल, सीमा और अभय जयपुर घूमने गए थे। वहाँ हमने भानगढ़ किले के बारे में सुना। कहते हैं कि ये किला भारत की सबसे ज्यादा डरावनी जगहों में से एक है। लोकल गाइड ने हमें चेतावनी दी कि यहाँ सूरज ढलने के बाद जाना मना है, लेकिन हमें लगा ये सब अंधविश्वास है। अभय ने कहा, अरे भाई ये सब लोगों को डराने के लिए ऐसे ही कहा जाता है, चलो हम खुद वहां जाकर देखते हैं। इस जोश में हमने तय किया कि हम रात में किले के अंदर जाएंगे। रात के करीब 11 बजे हमने किले में अंदर कदम रखा। जैसे ही हमने किले के गेट को पार करके किले के अंदर घुसे, वैसे ही एक ठंडी सी हवा चलने लगी। हवा कोई साधारण हवा नहीं थी, ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें घूरना शुरू कर दिया हो। किला बाहर से जितना डरावना लगता है, अंदर से उतना ही खामोश था। हमारा हर कदम गूंज रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह हम नहीं बल्कि हमारे अलावा भी और भी लोग हैं। राहुल ने चलते चलते कहा कि तुम जानते हो, इस किले को रानी रत्नावली के श्राप की वजह से खाली करना पड़ा। मैंने हंसते हुए कहा, अरे ये सब कहानियां हैं। कहानी और तांत्रिक की कहानी लोगों ने मिर्च मसाला बनाकर ऐसे ही डाल दी है, अफवाह उड़ा दी है। लेकिन सीमा थोड़ी घबराई सी लग रही थी। उसने कहा, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ अजीब तो है यहाँ से चलो। हमने सीमा की बातों को नजरअंदाज किया और किले के अंदर और जाने लगे। जैसे ही हम किले के अंदर एक बड़े आंगन में पहुंचे, वहां एक जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने वहां पत्थर फेंका हो। हमने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी किले के एक कोने से हमें किसी की धीमी हंसी सुनाई दी, यानी कि कोई धीरे धीरे हंस रहा हो, एक डरावनी हंसी। मैंने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल ने कहा किसी जानवर की आवाज होगी, लेकिन सीमा की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने बोला, ये किसी जानवर की आवाज नहीं है, यहाँ कुछ और है। हमने धीरे धीरे किले के उस हिस्से की ओर कदम बढ़ाए जहां से आवाज आ रही थी। जैसे ही हम करीब पहुंचे, वहां हमें एक औरत का साया दिखा। वो सफेद कपड़ों में थी और उसके बाल खुले हुए थे। हम सब डर गए। वो औरत हमारी तरफ पीठ करके खड़ी थी। अचानक उसने मुड़कर हमारी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा इतना भयानक, हम डर के मारे कांप उठे। सीमा चीख पड़ी और भागने लगी। हमने भी उसके पीछे दौड़ने की कोशिश की, लेकिन हमारे पैर ऐसे लग रहे थे जैसे जाम हो गए हो। किसी अंदरूनी शक्ति ने पकड़ लिया हो, भाग ही नहीं पा रहे। वो औरत हमारी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल तेज थी और हर कदम के साथ उसकी भयानक हंसी की आवाज हमारे कानों में गूंज रही थी। इसी तरह हमने खुद को संभाला और दौड़ने लगे, लेकिन किले का मुख्य गेट बंद हो चुका था। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं। तभी अभय ने चिल्लाते हुए कहा, इधर आओ, पीछे से एक रास्ता है। हम सब उसी दिशा में भागने लगे और जैसे ही हम उस गेट के पास पहुंचे, तभी वो औरत फिर से वहीं दिखाई दी। वो अभी भी मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में गुस्सा था। हम सब डर के मारे अपने आप जमीन पर गिर गए और गेट अचानक से खुल गया। हम किसी तरह बाहर भागे और सीधे अपनी कार की ओर पहुंचे। अगले दिन हम गांव के मंदिर गए, वहां के पुजारी से बात की। हमने उन्हें पूरी घटना बताई तो उन्होंने कहा, तुम लोग पिशाचनी से बचे हो। भानगढ़ किले में तांत्रिक के श्राप से केवल रानी का नहीं बल्कि कई आत्माओं का साया है। वो पिशाचनी उन्हीं में से एक थी। रात के समय वहां कोई भी नहीं जाता। अगर जाता है तो या तो पागल होकर वापस लौट के आता है या फिर लौट कर ही नहीं आता। उस दिन के बाद मैंने सोचा कि मैं कभी भी ऐसी जगह पर कदम नहीं रखूंगा। तो अगर आप भी कभी भानगढ़ जाएं तो मेरी बात मान लेना, सूरज ढलने से पहले उस किले से निकल जाएं। वहां सिर्फ कहानियां नहीं, कुछ है।
तो दोस्तों ये थी मेरी सच्ची कहानी। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप भी कभी ऐसी जगह गए हैं तो अपनी कहानी कमेंट में जरूर बताएं। और आपको भानगढ़ किले के बारे में, अगर आप राजस्थान से हैं तो उसके बारे में भी कमेंट में बताएं। अगली बार मैं आपके लिए एक और डरावनी कहानी और सच्ची घटना लेके आऊंगा। तब तक सुरक्षित रहिए और जागते रहिए।